my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, today's reading is all about your future spouse कि वो कितनी आपसे मोहब्बत करने वाले होंगे, कितने रोमांटिक होंगे, कितने जेंटल केयरिंग होंगे आपको लेकर के। ठीक है, आपकी ये फ्यूचर हस्बैंड, यहाँ पे फ्यूचर वाइफ जिसके लिए भी आप देख रहे हो। ओके गाइस, सो यहाँ पर आपके हैं नेम इनिशियल्स फॉर पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2। ये है आपके नेम इनिशियल्स। ओके, आपका जो ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट लेटर। ठीक है, सो जो भी है आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं। ब्यूटीफुल फाउंडेशन कार्ड, पाइल 1 या होम, पाइल नंबर 2 सीक्रेट एडमायरर। ठीक है, होम एंड सीक्रेट एडमायरर, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही है आपका पाइल। ठीक है, सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, यस, आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप 1। फर्स्ट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं, कितने लविंग, केयरिंग और कैसे होंगे आपके होने वाले पति या पत्नी। सो सबसे लिए पहले आपके लिए कार्ड आया है यहाँ जस्टिस का। ओके, जस्टिस। ओके, दूसरा आपके लिए आया है यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ डेथ की एनर्जी है। एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट, सभी हम देख रहे हैं कि कैसा रोमांटिक है आपका पर्सन, आपका फ्यूचर स्पाउस। गाइस, ये एक ऐसा रोमांटिक इंसान है, एक ऐसी मोहब्बत करने वाला इंसान है कि ये ना एक वो जो लोग होते हैं ना जनूनी, और समवन के जो आपके पीछे, आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में पागल है, इस किस्म का पर्सन। ठीक है, वो और एक होते हैं वो लोग जो मीडियम अप्रोच रखते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, अगर आप उनसे शादी कर लें तो ठीक है, नहीं तो तैयार ओके। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की कोई स्टेज पर है। ये ऐसी मोहब्बत करने वाला इंसान है, क्योंकि जस्टिस और डेथ दोनों आया है। डेथ इज़ ऑब्सेसिवनेस, लाइक लिटरली समवन हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, और जस्टिस लेकिन इन मॉडरेशन। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको तंग करेगा कि अगर आपको ये पसंद नहीं है या फिर आप इनसे शादी नहीं करना चाहते हो, या आपके मन में कोई और है, या फिर आप किसी और से मोहब्बत करते हो, तो यह आपको तंग करे, या आपको बार 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 पिंच करे, या फिर दे आर लिटरली डूइंग, मतलब दे आर नॉट अ गुड पर्सन। उस तरह के लोग नहीं अच्छे होते हैं, आपको तंग करते हैं, या फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, या फिर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। बट दे आर, यस, दे लव यू। सी डेथ एनर्जी है, मतलब लिटरली ये ऐसी मोहब्बत करने वाला इंसान होगा कि मतलब उसने आपको देख लिया तो देख लिया, और आपके बाद अब कोई और नहीं है। ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज़ एंडेड। ठीक है, ये ऐसा भी इंसान है, ऐसा भी है कि अगर आपसे पहले इसकी लाइफ में कोई और लड़की या लड़का हुआ तो आपके आने के बाद ही उसको कम्प्लीटली भूल जाएगा। ठीक है, ये एक नई शुरुआत करने वाला इंसान है। ये एक ऐसा पर्सन है कि जो पॉजिटिव भी है, लेकिन ये इनकी जो है ना बेपरवाही या लापरवाही, ये नहीं है इसमें। ठीक है,
मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब लिटरली दे आर ओके अगर आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, या आप सारा सारा दिन सही सही रात घर से बाहर हो, नो दे आर नॉट ओके। ठीक है, ये कॉल करेगा, आपको पूछेगा, आपको मतलब दे केयर फॉर यू। ठीक है, दैट्स वाई। और इसकी ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, हाँ जी, इनके वाइल्ड थॉट्स हैं। एंड एट ऑफ सोर्स यू कैन सी कि मतलब ये इतना ब्लाइंड ट्रस्टर नहीं है, मतलब ये इतना फुली ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करने वाला। और ना सिर्फ कि ट्रस्ट की बात नहीं होती है, बेसिकली इनको आपकी फ़िक्र है, उनको आपकी परेशानी होगी कि आप कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ होगे। उनको टेंशन होती है अगर आप उनसे बात ना करो, उनको टेंशन होती है कि अगर आप उनको लिफ्ट ना करवाओ। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं इस पर्सन के लिए। और हाँ, ये पर्सन बहुत बुरी तरह से ऑब्सेस्ड होगा आपके साथ। ठीक है, लेकिन इसकी ऑब्सेसिवनेस इस तरह नहीं है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बोला कि अगर आप इसको चाहते नहीं हो या आपने इसका इनकार कर दिया शादी का, तो ये कोई और स्टेप ले ले। नो, ऐसा नहीं है। दे आर ओके। हो सकता है महीना 2 3 4 गम करें, परेशानी में रहें, बट दे आर ओके आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि वो आपको आपकी पर्सनल स्पेस भी देना चाहते हैं। जहाँ तक आपसे मोहब्बत का कनेक्शन है, ये पर्सन द पेज ऑफ कप्स आप देख सकते हो, ये इसने आपसे मोहब्बत क्यों की थी। उसकी रीज़न थी कि इनको आपसे मोहब्बत बस हो गई थी। ठीक है, इन्होंने पहली बारी में आपको देखा एंड दे फेल फॉर यू। ठीक है, अब आपकी लुक हो सकती है, आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पर आप ना बहुत ही खिले खिले से उसको ऐसे लगे हो, लाइक बहुत ही जैसे कली खिलती है, बहुत फ्रेश होती है, बहुत कलरफुल होती है, डार्क उसका कलर होता है, बहुत ही नाजुक सी होती है। बस उनको ऐसा आपका लगा, आपकी प्रेजेंस, आपका ऑरा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन फेल फॉर यू। आगे चलते हैं। वी आर सीइंग विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा गाइस, ये ऐसी मोहब्बत करने वाला इंसान है कि जो वर्बल है, मतलब वर्बल भी है, मेरा मतलब है, मतलब उनको ये पसंद है कि वो आपको ऐसा बोलें कि आप सुंदर हो, या आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स पे किया करेंगे कि यार तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, तुम बहुत केयरिंग हो, तुम मेरे लिए खाना बनाती हो, मैं कहाँ भी हूँ तुम्हें मेरी फ़िक्र होती है, तो तुम बहुत अच्छी वाइफ़ हो, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे जैसा लाइफ पार्टनर, तो आपके जैसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला है। तो इस किस्म की है, मतलब दे आर नॉट द वन कि जो अप्रिशिएट नहीं करता, जो आपकी तारीफ़ नहीं करता, बस ऊपर ऊपर से हाँ जी हाँ ठीक है, तुम मुझे प्यार करती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तो बस ठीक है, जो तुम कर रही हो तुम्हारा फ़र्ज़ है। नो, दे आर सो ग्रेटफुल, दे आर सो इन दिस एनर्जी कि जहाँ ये पर्सन लिटरली आपके लिए मतलब गिफ्ट लेके आए, आपको अप्रिशिएट करने के लिए बहुत कुछ टेबल पर सजाएं। सो मतलब जितना वो करें उतना उनको लगेगा कि यार कम है, शी डिज़र्व्स मोर। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको प्रॉपर टाइम देंगे। ठीक है, ये दिस पर्सन इज़ रियली रोमांटिक, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। और जैसे मैंने आपको बोला कि साथ साथ अगर आपकी फिर तारीफ़ भी हो, साथ साथ यार आपके लिए ग्रेटफुल भी हो कि आप इनके साथ हो ज़िंदगी में, तो फिर तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ बचता है पीछे। ठीक है, सो ये मैं आपको बता रही थी कि दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट एल्स, एस ऑफ कप्स, कितने केयरिंग है। 10 ऑफ सोर्ड्स, भाई केयरिंग होने की तो इसकी हद ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, जिस दिन से इसी एस ऑफ कप्स, जिस दिन से इसने पहले दिन आपको देखा था ना, इनको पता चल गया था कि यार यही वो राजकुमारी है यही वो महिला है कि जो मेरे दिल पे राज करेगी, यही मेरी रानी है, यही मेरा राजा है, वट एवर। 10 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हो कि हो सकता है उस समय ना वो किसी के साथ डील कर रहे हो जब ये आपको मिले थे। ठीक है, मतलब किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, तो ये उसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको समझ नहीं आ रही थी किस तरह से छुड़वाऊँ, या फिर मैं कहाँ जाऊँगा फिर। ठीक है,
तो वो एक प्रोसेस में थे उसके, तो फाइनली जब आप इसको दिखे ना, लिटरली उसने उसी दिन उसको छोड़ दिया था, ठीक है, बिकॉज दे न्यू कि यू आर द वन। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, लिटरली दे आर एक्सट्रीमली इंट्यूटिव। बहुत इनमें जैसे वो कहते हैं ना, दिस पर्सन इज़ सो इनटू दिस थिंग कि उसको समझ आ जाती है कि कौन कैसा है, उसको हर इंसान की समझ आती है, ठीक है। तो मैं देखूँ कि केयरिंग होने की इसकी हद कोई नहीं है। दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर सो केयरिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लिटरली दिस पर्सन इज़ समवन के जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, आपके लिए खाना बना सकता है, आपको अगर आपको ऐसे पसंद है कि ये मेरे को अपनी बाहों में उठाएं तो दे आर टू इनटू दिस थिंग, जो आप बोलोगे वो करेंगे। दे आर ऑल्सो वेरी केयरिंग, बड़ी रोमांटिक। इनको मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, स्पेशली रोमांटिक मूवीज़, ठीक है। उनको हाँ मतलब अपनी पत्नी को खुश रखना बहुत पसंद है, उसका घूमना फिरना बहुत पसंद है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और इसके जो फ्रेंड्स लोग हैं ना, दे टेल दिस थिंग अबाउट देम कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं ये। देखो, आई फील ट्रांसफॉर्म्ड। बेसिकली जिस तरह से आपकी लाइफ ने इसकी लाइफ के साथ जुड़ के इनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, दैट इज़ एक्सेप्शनल, ठीक है। हो सकता है पहले ये बहुत मैसी थे, इनको अपनी किसी मतलब लाइफ का कोई होश नहीं था, सब कुछ गड़बड़ थी इनकी लाइफ में, बट द वे यू ब्रॉट हीलिंग इनटू देयर लाइफ इज़ एक्सप्लेन बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। उनको खुद भी नहीं समझ आती कि किस तरह से वो बदल गए। हो सकता है उनको कोई एडिक्शन थी, जैसे सिगरेट्स या व्हाटएवर, बट द थिंग इज़ उन्होंने वो छोड़ा है आपके पीछे, ठीक है। और बहुत चेंजिंग, या फिर इनको कोई और मसला था, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली फूड डिसऑर्डर, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर होता है ना, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत ही कम खाना, इस किस्म की कोई प्रॉब्लम थी, या एंग्जाइटी इश्यूज़ थे। लेकिन आपने इसकी लाइफ में जिस तरह से खुशियाँ भरी होंगी ना, इन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, ठीक है। उनसे सब कुछ छूट गया है, उनका सब कुछ ठीक हो गया है। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ सो ग्रेटफुल टू यू। आई विल प्रोटेक्ट, ठीक है। सो ये प्रोटेक्टिव लवर है, ये आपको हर कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा, नो मैटर व्हाट। चाहे अब इसके लिए कुछ भी उसको करना पड़े, चाहे इसके लिए इसको whatever is there, they will do it for you, ठीक है ना। आई एम ब्यूटीफुल, देखो ये उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है ना। इफ़ यू आर फीमेल, आपकी फेमिनिनिटी पे ये बहुत ज़्यादा फ़िदा है होंगे, ठीक है। आपके बाल, आपकी फिगर, आपकी चीक्स, आपका मेकअप करने का स्टाइल, आपकी प्यारे प्यारे कलरफुल कपड़े, ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आई एम चेरिश्ड, देखो आप दोनों जितना भी समय साथ में जितना भी गुजारो, सारे लम्हे को वो जीना चाहते होंगे, सारे लम्हों को एक साथ आपके जो है ना वो गुजारना चाहते होंगे। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ देयर विथ यू, ठीक है। आप लोग बहुत बहुत प्यारी, बहुत सुंदर मेमोरीज़ क्रिएट करोगे इकट्ठे, ठीक है। आई एम सील्ड, यू आर द वन के जो उसके लिए बने हो, और ये बहुत एक्सट्रीमली लॉयल होगा आपके साथ, ठीक है। ये उन लोगों में से हैं कि जिनकी एक दफ़ा शादी हो जाती है ना, फिर वो किसी को मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं फ़लाँ बंदे या बंदी के साथ कमिटेड हूँ, और कमिटमेंट इज़ समथिंग, ठीक है। सो ये अपने आप को आपके लिए ऐसे फील करते होंगे कि यार आई एम सील्ड विद दिस पर्सन, इस किस्म का ये लवर है, ठीक है। हाँ ये इंटेंस लवर है, हाँ ये रोमांटिक है, हाँ इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये हर कीमत पे आपके लिए पसेसिव है, आपको सेव करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा जितना इससे बन पड़ा मैक्सिमम, ठीक है।
देखो ऑथेंटिक है, ये झूठ नहीं बोलने वाला। इसकी बात जो इसने पहले दिन आपको बात कही होगी ना, इसकी आखिरी दिन भी वही बात होगी। ये बात चेंज नहीं करता, बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं करता, ठीक है। सब बहुत ही सिंपल है, सच बोलने वाला है, सच का साथ देने वाला है, बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, ठीक है। बैलेंस का पहले भी कार्ड आया था आपके पास, सो दे आर रियली बैलेंस्ड। इसके लाइफ में मोहब्बत, प्यार, बैलेंस इज़ लिटरली एवरीथिंग, ठीक है। पाइल नंबर 1, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आपके लग्जरी लुक बहुत पसंद है, जब आप बहुत ज़्यादा तैयार हुए भी होते होगे, ठीक है। आपको बहुत ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स पे करेंगे, लाइक लिटरली यू आर लुकिंग, बहुत लिटरली यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आज तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही सुंदर लग रही हो। और अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, अगर आपने बहुत फैंसी साड़ी पहनी हुई है, बहुत ही चमकीली भड़कीली, आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। कभी कोई इवेंट होता ही है ना, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, अक्सर लोग ना जो बुल्ली होते हैं, या फिर जो हस्बैंड्स होते हैं कार्मिक नार्सिसिस्ट, वो पता है क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा ओवर लग रही हो, ये क्या पहन लिया तुमने, ये तो इतना ओवर लग रहा है, इतनी अजीब सी लग रही है, पेंडू लग रही हो, कभी कुछ तो कभी कुछ, नो। जितने ज़्यादा आप ओवर, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक्सक्यूज़ मी, जितने ज़्यादा आप ओवर ड्रेसिंग करोगे, जितना आप ज़्यादा बोल्ड कलर पहनोगे, जितना उठता आप जितना बड़ा आपके लहंगे के नीचे जितनी हैवी, जितनी बड़ी कैन होगी उसको घेर फैलाने के लिए उसका, उतना ही दे विल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यू आर जस्ट लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस, बिल्कुल महारानी लग रही हो, ठीक है। तो उनको ही ना बड़ी पसंद है ये सब चीज़ें, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि यार ये महिलाओं का ही तो करने वाला काम है, ये नहीं करेंगे तो फिर क्या हम लोग करेंगे। सो दिस इज़ देयर थिंग। मेरे ख्याल में अच्छी बात है। आई एम फ्री बाय, बहरहाल ये बहुत ही ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है। सो अगर आपको थोड़े मॉडर्न कपड़े ड्रेसिंग भी पसंद है, ऑब्वियसली इन मॉडेस्टी में रहते हुए, अगर आपको कोई मॉडर्न ड्रेसिंग पसंद है, या आप थोड़ी मॉडर्न एनवायरनमेंट में पले बढ़े हो शुरू से, तो इट्स फाइन विद दैम, दे आर ओके। वो ख़ुद भी बड़े मॉडर्न है बेसिकली। ठीक है, ओके। कैसी मोहब्बत करने वाला है ये भाई ऐसी आपसे मोहब्बत करने वाला इंसान है कि अगर आपको कोई तंग करता है या आपकी कहीं पर नहीं बनती किसी ऐसी जगह पर, तो ये आपको अपने साथ ले करके चला जाएगा, राइट। डिस्कनेक्टिंग यू फ्रॉम द वर्ल्ड, टेकिंग यू अलोंगसाइड देम, दिस इज़ देयर वाइब। ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि यार ये तो वो, नो, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप गाइस, ये आपका सोल मेट है, आप दोनों ने पुरानी ज़िंदगियाँ इकट्ठी गुजारी हैं और आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। फ्री योरसेल्फ, वही बात आती है कि आप ने जो है ना, ये जो पर्सन है ना, ये गॉड ने आपको भेजा है, या आप बात लिख लो कहीं पर, ये पर्सन किसने भेजा है, ये पर्सन गॉड ने भेजा है। एंड इट्स टाइम, ये वो समय है कि जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो और लोगों की बातों को सुनना छोड़ दो, ठीक है। और ये भी ऐसा ही है, ये किसी की नहीं सुनेगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये किसी की नहीं सुनेगा कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है, उसने ये कर दिया, उसने फलाना कर दिया। नो, ही इज़ ओनली द वन फॉर यू, ये कभी आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ सेपरेशन, आई बिलीव दिस इज़ गोइंग टू बी यू एंड दैम, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से अभी सेपरेट हो, आई मीन मे बी किसी और कंट्री में है या आपसे बहुत दूर है और आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा सताती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट चिल्ड्रन, आप दोनों के बच्चे भी होंगे फ्यूचर में, जो कि ऑब्वियसली आपके बॉन्ड को काफ़ी फॉस्टर करेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड आई एम सीइंग कि I believe you are manifesting cute little twins. हाँ, cute से twins you are manifesting. Okay guys, so let's see some love messages from them.
All right, so love messages from your person. Okay, can you come sit in my lap? Wow. All right. हमारी ज़िंदगी पूरी फैंटेसी वर्ल्ड की तरह होने वाली है. ब्यूटीफुल. तुम वो रीज़न हो जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरी वीकनेस हो. क्यों? प्लीज़ बी माई वाइफ. मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बी माई वाइफ. मेरी प्रेयर्स उस दिन सुनी गई थी जिस दिन मैं तुम्हें मिला था. नाइस. तुम और मैं जब इकट्ठे होंगे घर पर, तो हम ऐसे होंगे जैसे हम दो आत्माएं नहीं, एक ही आत्माएं. टू सोल्स एज वन. मेरी ज़िंदगी तब तक शुरू ही नहीं हुई थी जब तक मैं तुम्हें मिला नहीं था. वाह जी, फर्स्ट मीटिंग. क्यों? हाँ, हर दिन जो तुमसे दूर है, एक पूरी इटर्निटी मुझे लगता है, लाइक सदियाँ, पूरी सेंचुरीज़ से जैसे दूर हो एक दूसरे से. माय लव, तुम्हारे बीच जितने भी मीलों का फासला है, यह हमारे बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेगा. हमारे बीच जो डिस्टेंस है, फासला है, ये मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत को कभी कम नहीं कर सकता. Alright. A good night note to say how I love you. So this is a good night note from them कि how much they love you. Okay. My heart beats only for you. सिर्फ तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़कता है. तुम्हारे लिए मैं कितनी मोहब्बत रखता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं है. My love for you knows no boundaries. चाहे ज़िंदगी हमें कहाँ पर भी ले जाए, मेरा दिल हमेशा तुम्हें तुम्हारा ही रहेगा और तुम्हें जहाँ भी तुम हो तुम्हें ढूंढ लेगा. तुम्हारे बारे में मैं सारी सारी रात सोचता हूँ और बहुत सोचता हूँ. हर दिन एक गिफ्ट है मेरे लिए. एंड तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं समझोगी. तुम्हें पाकर मुझे मेरी ज़िंदगी का मतलब समझ में आ गया है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुमसे हमेशा प्यार करूँगा. So that's it for today, group 1. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye. Hey loves and welcome. Pile 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो आज हम देखने वाले हैं कि कैसा रोमांटिक होगा आपका पर्सन, किस प्रकार का प्रेम करते होंगे आपसे, एंड मच मोर. ओके, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. पाइल नंबर 2. ओके, पाइल नंबर 2 सबसे पहले है आपके पास मैजिशियन. ऑल राइट, मैजिशियन. और है आपके पास यहाँ एम्प्रेस. एम्प्रेस, मैजिशियन. आपके पास है एस ऑफ कप्स, और है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स. राइट. सो पाइल नंबर 2 जो मुझे सबसे पहले वाइब दिखी है आपके पर्सन की, आई बिलीव ये वो इंसान है
कि जो आपको ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्रेम देगा कि आई डोंट थिंक सो कि आपने इससे पहले कभी ऐसा फ़ील किया होगा। क्योंकि यहाँ पे है जी एम्प्रेस, मतलब दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लव। ठीक है, ये ऐसा इंसान है कि जो भरा हुआ है मोहब्बत से, प्रेम से, एक नए जज्बात से। एंड दिस मतलब ये ऐसा पर्सन है कि इसके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है, इसके पास हर चीज़ भर भर के है। चाहे अब ये मोहब्बत है, चाहे अब ये चाहत है, चाहे अब ये आपको आपकी रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, अबंडेंट है, अबंडेंट माइंड, अबंडेंट सोल। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक फुल ऑफ लव, कितना प्रॉपरली ये प्यारा इंसान है। ठीक है, देखो अगर ये मैं आपको बताऊं कि किस तरह का रोमांटिक इंसान है, लिटरली दिस इज़ मैजिशियन एंड सेवन ऑफ कप्स। मतलब इसका रोमांस, इसकी प्यार, इसकी मोहब्बत किसी एक चीज़ तक लिमिटेड नहीं है। ये आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से, हर तरह से प्यार करेगा। ठीक है, अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी रोमांटिक जगहों पे जाना पसंद है, तो इनको भी है, बिकॉज दे आर जस्ट लाइक यू। और ना ये ऐसा इंसान है जो कि आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करता है, हु मेक्स एफर्ट्स टू लिटरली मेक यू हैप्पी। ठीक है, तो एफर्ट्स करने वाला है। आप देख सकते हैं सेवन ऑफ कप्स है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी हमेशा वो एनर्जी होती है कि जहाँ पर आपका पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत कुछ करता है। मतलब आपको मे बी आपको रेस्टोरेंट में खाना पसंद हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा काम करना पसंद ना हो। ठीक है, हो सकता है आपको ये पसंद हो कि ये टाइम पे घर आएँ, समय पे घर आएँ, और आप दोनों जो आपने जो खाना बनाया आप दोनों मिल कर के खाएँ। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पर ये इंसान बिलीव करता है। दे डोंट बिलीव इन दिस थिंग कि इनको एक ना एक दिन आपको बहुत ही करोड़ों का मैंशन ख़रीद के देना है। उसके लिए अब आप ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ना आपको टाइम दे रहे हैं, ना बच्चों को टाइम दे रहे हैं। सारी ज़िंदगी ऐसी गुजर गई, बुढ़ापे में ठीक है बना तो लिया, लेकिन अब ना चार्म है, ना वो लाइफ है, ना जवानी है। ठीक है, ना ही वो शौक़ है, तो फ़ायदा क्या। ठीक है, सो मतलब जवानी तो सारी भाग दौड़ में गुजार दी ना, तो अब क्या फ़ायदा। ठीक है, ऐसा ये नहीं है। ये ना आपको साथ साथ मोहब्बत देंगे, आपको लाइफ में आपकी जो जवानी है ये आपकी जवानी नहीं ख़राब करेगा। ठीक है, आपका ये टाइम बर्बाद नहीं करेगा। यू विल बी लाइक कि नहीं, इसने मेरे को बहुत प्यार दिया है लाइफ में। चाहे जब मैं 25 की थी, जब मैं 30 की हुई, जब मैं 35 की हुई, जब मैं 40-45, मतलब लिटरली उम्र के हर हिस्से में ये पर्सन आपके साथ साथ रहेगा, आपको खुशियाँ देगा। चाहे छोटा सा आपके लिए गजरा ही क्यों ना ले आए, दिस इज़ हाउ दे आर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये वो इंसान होगा जिसको आपसे ना धीरे धीरे मोहब्बत होगी। यस, लिटरली इनको आपसे धीरे धीरे मोहब्बत होगी, लेकिन इनकी मोहब्बत एक मोमेंटम पकड़ेगी। ठीक है, ये ऐसा इंसान नहीं कि एकदम से आपको लव बॉम्बिंग करे, तो मेरे लिए पूरी दुनिया, तो तुम मेरे लिए हीरा, तो तुम मेरे लिए सब कुछ, और फाइनली जब शादी हो और उसके बाद जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको छोड़ दे। नो, दे आर नॉट लाइक दैट। एंड लिटरली ऐसा ये करेगा भी नहीं, किसी सूरत ये ऐसा जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका लिटरली लव जो है शुरू होगा स्टेज 1 से, और ये स्टेज 2, 3, 4, 7, 8, 10 इन्फिनिटी यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग होते हैं ऐसे लोग जो आपसे धीरे धीरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन परमानेंट करते हैं। चाहे आप बूढ़े हो जाओ, चाहे आप लाइफ में कहीं पर भी पहुंच जाओ, ये लोग आपको नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, सो मैं देख रही हूँ मैजिशियन एनर्जी के साथ मतलब लिटरली मैजिकली आपके लिए चीज़ें तैयार करना, आपको जो पसंद है आपके लिए वो लेके आना, जो कुछ आप चाहते हो वो सब होना। दिस इज़ योर पर्सनस वाइब। मतलब आप चाहो ना तो इससे कुछ भी मांग सकते हो, बस इनके बस में होना चाहिए, और अगर नहीं भी है बस में ना तो भी अरेंज कर लेंगे। ये इतना ज़्यादा लविंग पर्सन होगा। ओके, आगे चल के देखते हैं कि और क्या इसकी वाइब है। 9 ऑफ सोर्ड्स,
Nine of Swords, Justice, Knight of Cups, Knight of Swords, एंड यहाँ पर है 3 of Wands। पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन एक ऐसी मोहब्बत करने वाला इंसान है कि जो इंटेंस है। हाँ जी हाँ, इनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इनकी मोहब्बत में शिद्दत है, एक ऐसी वाली शिद्दत है, एक ऐसी वाली इंटेंसिटी है कि जो आपको फ़ील करवाएगी कि यार मेरे से कोई मोहब्बत करता है। इसके जो रोमांटिक होने का मतलब रोमांस का स्टाइल है ये मतलब नाइट ऑफ कप्स देखो, आपके गिफ्ट्स लेके आना, ठीक है, फिर आपकी तारीफ़ करना कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। दिस इज़ देयर पर्सन, दिस इज़ योर पर्सन बेसिकली। ये जस्टिस देखो, ये आप देखो हाँ ये रोमांटिक है, लेकिन ये अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आपका मूड नहीं हो रहा है, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट ओके विद ऑल दैट वेरी स्टफ, दे आर फाइन, यू नो। ये आपको कभी फोर्स नहीं करेगा या आप पे कभी ज़बरदस्ती अपनी अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत बैलेंस्ड है, इनका मूड स्विंग का मसला नहीं है, इनकी इमोशनल एंग्जाइटी का मसला नहीं है, बहुत ही काम पर्सन है। लेकिन यह 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये बात मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा इंटेंसली मोहब्बत करने वाला है, उतनी ही ज़्यादा ये इंटेंसली लॉयल्टी को मानता है कि आपको लॉयल होना ही होना पड़ेगा इसके साथ, नो मैटर व्हाट, ठीक है। लॉयल्टी इज़ द बिगेस्ट एंड बिगेस्ट थिंग टू कीप योर पर्सन। अगर आप इसके साथ लॉयल रह सकते हो तो फिर तो आप भूल जाओ कि कभी भी आपको छोड़ेगा, क्योंकि इसके लिए लॉयल्टी से ज़्यादा कीमती चीज़ और कोई नहीं है। पाइल नंबर 2 आपके पर्सन 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है आपको लेकर के किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएं फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही यंग है, बहुत ही वाइब्रेंट है। जहाँ तक रोमांटिक होने की बात है तो हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। आपको इवन इनके ना रोमांस में ये भी शामिल होता है कि आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बना के रखें, ठीक है, और फिर आपको अपने हाथों से खिलाएं, ठीक है। आपको मीठे में जो पसंद है वो बना के रखें या फिर मंगवा लें बाहर से, अपने हाथों से खिलाएं, ठीक है। सो ये होपलेस रोमांटिक नहीं है, ये बहुत ही होपफुल रोमांटिक है। और इनको होप किस चीज़ से है? इनको होप अपने बिहेवियर की वजह से है, बिकॉज़ इनको पता है कि मेरा बिहेवियर क्या है इसके साथ, हाउ आई एम ट्रीटिंग हर, ठीक है, वही मेरा वही मेरी स्ट्रेंथ है, वही मेरी शक्ति है। ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से मैं जानता हूँ कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। सो इनको बहुत ही विश्वास है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास है अपनी मोहब्बत पर, एंड आई बिलीव होना भी चाहिए। अच्छा जी, और क्या इनके रोमांस का स्टाइल है जी? एंगेजमेंट, ठीक है गाइस, ये आपसे ना अलहदा नहीं हो सकते होंगे। एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल शादी से पहले लॉन्ग डिस्टेंस में हो, यहाँ पर वो अपने घर, आप अपने घर हो ज़ाहिर, तो आपके बिना ये रह नहीं सकते। मतलब इनको आपसे बात करनी है, इनको आपसे बात करते ही जानी है, और टेक्स्ट पे टेक्स्ट, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप, कॉल पे कॉल। सो इनको ये लव लैंग्वेज है इनकी कि आपसे कनेक्शन बनाए रखना है, बातें करती रहनी है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है कि इनकी मोहब्बत सिर्फ बातों की हद तक ही नहीं है, ये आपको अपनी पत्नी, अपनी फियांसी वरेवर ये बना के रहेंगे, ठीक है। और यस, दिस इज़ हाउ इट इज़। ये देखो ट्रू लव है, ये लाइफ टाइम, हमेशा की ज़िंदगी क्या की मोहब्बत है। यहाँ बोलो कि दिस इज़ लिटरली लव फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। और पाइल नंबर 2 में ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इनकी मोहब्बत 1 दिन 2 दिन की नहीं है या साल 2 साल की नहीं है। चाहे आहिस्ता आहिस्ता इनकी मोहब्बत इंक्रीज़ होती है, लेकिन सारी उम्र तक, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते ना, ये पर्सन आपसे मोहब्बत करता रहेगा, ठीक है। ये हो सकता है पाइल नंबर 2 के इनको आपको हग करना बहुत पसंद हो, ठीक है, या फिर आपका सर अपने शोल्डर पर रखना उनको बहुत अच्छा लगता है इसे, ठीक है।
एंड बीइंग फीमेल मैं ऐसे देखती हूँ कि आपको भी बहुत सेफ़ फील होगा इनके साथ इस तरह, ठीक है। This is healing family issues. Like literally, this person is all about love. This person is all about family. ठीक है, आपके साथ जो इनकी फ्यूचर फैमिली है इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इनके घर में मतलब आपके घर में कोई मसला हो जाए, ये पर्सन फ़ौरन आ करके इशू को रिजॉल्व करेगा, ये बात को बढ़ने ही नहीं देता। अगर आपकी भी इनके साथ लड़ाई होगी ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये कभी भी बात को उस स्टेज पे नहीं पहुंचाएगा कि आप रूठ के घर चले जाओ या आप एक दिन से ज़्यादा बात पहुंच जाए, ये उसी दिन के अंदर अंदर आपको मनाएगा। इसका मंत्र है कि यार हमने कभी भी नाराज़ नहीं सोना एक दूसरे से, और ये बहुत जिसे बोलते हैं ना बहुत अच्छी तरह फिट बैठेगा ये चीज़, और इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। बहुत फॉरगिविंग है, इनकी मोहब्बत का अंदाज़ है, ये ट्रस्ट वर्दी है, आप इस पर आँखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप फेथ रखो कि डेफिनेटली मुझे ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा वेरी सून, बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको नज़र आएगा। और मैं इसे देखूँ तो ग्रुप नंबर 2 आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है, और अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ पर्सन को अभी इसी समय मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप अपने नीचे कोई भी अफर्मेशन लिख सकते हो, आई एम विद माई सोलमेट, आई एम विद माई फ्यूचर हस्बैंड, मैं उनके साथ घूम रही हूँ, उनके साथ सैर कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ फिर रही हूँ। इस किस्म के कुछ भी आप अफर्मेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर है गेटिंग टू नो ईच अदर, जैसे मैंने बताया, देखो ये रिलेशनशिप हर दिन हर आते दिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यही तो इस रिलेशनशिप की ब्यूटी है पाइल 2 के, ठीक है। आपने बड़े कपल्स देखे होंगे, चाहे शादी लव मैरिज भी हुई हो, मैक्सिमम साल ये लोग ठीक रहते हैं, फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू, ठीक है, डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। बट यहाँ पर ये कुछ नहीं है। आप लोग एक दूसरे को इतने पसंद होगे ना कि जितना आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानोगे उतना आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होती चली जाएगी, ठीक है। दिस कुड बी द वन, आई थिंक सो, यही वो पर्सन है, दिस इज़ द वन कि वो इज़ मेड फॉर यू, वो इज़ देयर फॉर यू, और आई थिंक सो आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके भी हो, और आपके मन में कोई है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी से प्यार करते हो, यस ये वही है, ठीक है, ये वही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आप इनको एक चांस दो, इस पार्टनरशिप पे वर्क करो, यही आपके फ्यूचर स्पाउस है। हनीमून, ठीक है, एंजॉय द ब्लिस ऑफ द हॉलीडे टाइम टुगेदर। पाइल नंबर 2, हो सकता है कि आपका पर्सन आपको हनीमून पर किसी यूरोपियन कंट्री में या फिर आपकी अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर ले करके जाएंगे, और फिर वही बात फिर रेपिटेशन में आ जाती है कि बार रिपीट हो रही है, लेकिन हर कार्ड में अब सेम मैसेज आए तो मैं फिर क्या करूं। बात यहाँ पे इस कार्ड में ये है कि आपकी 1 दिन या 2 दिन हनीमून का नहीं है, आपका 1 हफ़्ता 1 महीना हनीमून का नहीं है, आपका हनीमून पूरी लाइफ आपका समझो आप हनीमून पे हो। अब ये कैसे अरेंज करेंगे, कैसे सब चीज़ें करेंगे मुझे नहीं पता। हो सकता है ये रहते हैं किसी ऐसी कंट्री में है जहाँ लोग हनीमून के लिए आते हैं, ठीक है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, जैसे मालदीव्स है, ठीक है, या फिर थाईलैंड है, ठीक है, इटली है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, कनाडा है। ये ऐसा कंट्री बड़ा कोई मशहूर कंट्री है हनीमून के लिए, तो ये रहते ही वहाँ हैं, तो आपकी तो पूरी लाइफ ही हनीमून हो गई फिर है ना। सो व्हाट एल्स, आई विल इंस्पायर। देखो ये पर्सन आप इसको बहुत इंस्पायर करते हो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी बहुत इंस्पायरिंग है, इसके लिए बहुत ज़्यादा अडोर करता है इस चीज़ को। लव, देखो आपने जिस तरह से इसको मोहब्बत दी है या जिस तरह से इसने आपको मोहब्बत दी होगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो और एक दूसरे को ऐसे फील करवाते हो कि हम
बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये बहुत बड़ी बात है, सुनने में आम सी लग रही है, वरना आपको पता नहीं क्या कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हो रहा होता है। एक दूसरे को डिग्रेड करना, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हारी अम्मा को ये नहीं था आता, उसने तुम्हें ये नहीं सिखाया। हाँ, वो कह रही होती है तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें क्या सिखाया है। तो ये बड़ी टॉक्सिसिटी है, आपको पता नहीं इस बात का क्या मतलब है। जब आप एक दूसरे को हाँ ये फील करवाते हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें एक दूसरे की पर्सनालिटी से मोहब्बत है, हमें पसंद है एक दूसरा, यू नो। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। सुनने में छोटी सी है, लेकिन जो आजकल चीज़ें चल रही है ना टॉक्सिसिटी, उसमें बहुत बड़ी चीज़ है। आई एम वर्थी, ठीक है, ये भी समझते कि आई एम सो मच लकी दैट आई गॉट यू, ठीक है। आपको लकी समझते हैं ये, अपने आप को भी लकी समझते हैं, और आप ख़ुद को भी लकी समझोगे, वर्दी समझोगे। डेस्टिनी ये तो है भाई, डेस्टाइंड रिलेशनशिप है, यू वर्सेस देम, एवरीथिंग इज़ देयर। और पॉइंट नंबर 2, आप अपने पर्सन से पूरी की पूरी से बोलते हैं ना किस्मत लिखवा रहे हो, आप किस्मत लिखवा के आए हो इसके साथ पूरी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज आई कैन फोरसी। अक्सर तो ऐसी बातें हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 कि मेरे मुंह पे वर्ड्स ही नहीं चढ़ रहे हैं लिटरली। हाउ डू आई टेल यू कि कितनी आपकी हनीमून लाइफ होने वाली है, ठीक है। अक्सर फ्लावरी लैंग्वेज लगती है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्ती लगेगी, यहाँ से लगेगा कि मैं एग्जैजरेशन कर रही हूँ। ये बात बताने से ये वर्ड्स में आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे इस चीज़ को, ठीक है। कुछ जज्बात, कुछ एहसासात ऐसे होते हैं कि आप उनको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। मैं आपको कितना भी बताऊँ, आपको नहीं वो फील होगा जब तक वो आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है ना। और आपकी अट्रैक्शन लिटरली कितने अट्रैक्टिव हो आप, ये कोई उनसे पूछे, ठीक है। और उनको बहुत अट्रैक्शन आती है आप में ना, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो उसको, आपके बाल, आपकी फेस, बॉडी, एवरीथिंग, यू लुक लिटरली लाइक अ प्रिंसेस, जस्ट लाइक अ मरमेड। जैसे मरमेड होती है ना, कितनी फ्लेक्सिबल, कितनी ब्यूटीफुल, उसकी ड्रेसेस, उसकी ज्वेलरी, उसकी अदाएँ, किस तरह से वो वेव्स खा के तैरती है, इस तरह से ये इंसान आपको सोचता होगा कि शी इज़ जस्ट लाइक अ मरमेड। उसके लिए आप मरमेड हो, ठीक है, बट बंधी टांगों वाली मरमेड नहीं। लिटरली समवन के जो पूरी तरह से आज़ाद है। मरमेड मैंने आपको सिर्फ एक ब्यूटी से एक पूरा इंडिकेशन दिया कि उनको ऐसे लगता है कि मरमेड टाइप में भी आपको मरमेड्स पसंद, बहुत बचपन से मरमेड्स आप देखते रहे हो कार्टून्स में, इधर उधर फिल्म मूवीज़ में, तो आपको मरमेड्स बहुत अच्छी लगती होंगी। मे बी दैट्स द रीज़न आपके पर्सन को आपको मरमेड वाली वाइब आती है, क्योंकि ये सोलमेट है। एंड फॉर अ फ्यू ये भी हो सकता है कि previous thousands and thousands and thousands of years before you guys were mermaids, ठीक है, सायरन्स, मरमेड्स। यहाँ पर कोई वाटर लाइफ थी आप दोनों की, आप लोगों ने इकट्ठे गुजारी है, जस्ट लाइक एज अ पेयर। बहुत ही क्यूट एनर्जी है भाई। ओके गाइज, लेट्स सी लव मैसेजेस, क्या है आपको बोलना चाहते हैं। ओके, मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस चीज़ से बेटर हो कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूँ। कोई और तरीका है ही नहीं इनके लाइफ में अपनी ज़िंदगी गुजारने का इससे बेहतर। तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा अनोखी और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हो मेरे लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें वो लाइफस्टाइल दूंगा जिसके तुमने हमेशा से सपना सजाया था। हम, मेरे दिल में, मेरे मन में हमेशा से तुम ही थी, आज भी तुम ही हो और आने वाले कल में, बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी तुम ही तुम होगी। ओके,
हमारे बीच जो फ़ासला है वो हमारे बीच की मोहब्बत को, प्रेम को जो मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ कभी भी कम नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना तो मैं खो जाऊँगा। स्वीट विद यू माई लाइफ इज़ कंप्लीट। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी कंप्लीट है। तुम वो हो जिसकी मेरे दिल ने हमेशा से इच्छा की थी, जिसके मेरे दिल को हमेशा से ज़रूरत थी। मैं बहुत लकी हूँगा कि मैं कहूँ कि तुम बाकी की सारी ज़िंदगी मेरा लाइफ पार्टनर बन जाओ। टू माई स्पेशल वाइफ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी भी एंड नहीं होगी। प्लीज़ बी माई वाइफ, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, हमारी लाइफ फैंटेसी वर्ल्ड की तरह होगी। योर लव इज़ माई गाइडिंग स्टार। तो आपको मे बी आपने उनको गाइड किया है लाइफ में। तुम सिर्फ मेरे से बिलोंग करती हो, मतलब यू बिलोंग टू मी ओनली, लाइक लिटरली। बड़ा पोसेसिव है भाई। चाहे हम कहीं पर भी हो, मेरा दिल सिर्फ तुमसे बिलोंग करता है, और ये वो जगह है जो कि मेरा घर है। मतलब आपका दिल इनका घर है। आई एम क्रेज़ी फॉर यू, मैं दीवाना हूँ तुम्हारा। मुझे वेट नहीं हो रहा कब मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करूँ। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा। फाइनल मैसेज। हर गुज़रते दिन के साथ मैं तुम्हें और याद करता हूँ और मिस करता हूँ। Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time, baby. Love you. Bye bye.